पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जम्बुद्दीवे णम भन्ते दीवे भारहे वासे इमी से ओसप्पिणी ए देवानुप्पियाणम केवतियम कालम तिथे अनुसज्जिस्सति। गोयमा जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमी से ओसप्पिणी ए ममम एकवीसम वास सहस्साइम तिथे अनुसज्जिस्सति। प्रश्न किया गया भगवान महावीर से, यानी जो अगम्य है, इस जम्बूद्वीप का यह भारतवर्ष है, इस अवसर्पिणी काल में देवानुप्रियाणाम संस्कृत में और देवानुप्रियाणम मूल आगम की भाषा कि देवानुप्रिय यानी आप भगवान महावीर का तीर्थ कितने समय तक चलेगा, आपका शासन या तीर्थ कब तक चलेगा। उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि इस जम्बूद्वीप के इस भारतवर्ष में मेरा यह तीर्थ 21,000 वर्ष तक रहेगा। एक भविष्यवाणी की सी यह बात है कि भगवान महावीर कहते हैं मेरा तीर्थ 21,000 वर्ष तक रहेगा, यानी लगभग मान लो पंचम अर्घ की संपन्नता तक रहेगा। आगम की वाणी है और भगवती आगम की वाणी है। 21,000 वर्ष तक भगवान महावीर का तीर्थ रहेगा। इस तीर्थ रहने के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि तीर्थ क्या साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं चारों लगातार 21,000 वर्षों तक रहेंगे? शुद्ध साधु परंपरा लगातार 21,000 वर्ष तक रहेगी। और इस सीधा अर्थ कोई करे तो भी एक तीर्थ रहेगा कि भगवान महावीर का तीर्थ रहेगा। आगम की बातों पर अर्थ करते समय बहुत महत्वपूर्ण बात है, निष्पक्ष भाव होना चाहिए। न केवल आगम, किसी भी ग्रंथ का अर्थ करना है, किसी आदमी की कही गई बात का अर्थ करना है, तो निष्पक्षता का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पक्षपात हो गया कि इस तरह बात को जैसे तैसे सिद्ध करने का प्रयास करूं, वह मेरी दृष्टि में बढ़िया बात नहीं होती है। संस्कृत का एक सुंदर श्लोक है, यत्किंचित अंतर भी हो तो हो सकता है। आग्रही बत निनीसति युक्तिम तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा। आग्रहेण या पक्षपात रहितस्य तु युक्तिर यत्र तत्र मतिरेति निवेशम। बड़ा सुंदर श्लोक है निष्पक्षता के संदर्भ में कि जो आग्रही आदमी है, पूर्वाग्रही है, जो पहले से बंधा हुआ है, वो युक्ति को भी जैसे तैसे अपनी जो मति है वहां ले जाने का प्रयास करता है। और जो आदमी आग्रहेण रहितस्य या पक्षपात रहितस्य, आग्रह से रहित है अथवा पक्षपात से रहित है, उसकी जो युक्ति है, उसकी मति वहां जाती है जहां युक्ति से संगतता होती है।
एक तो युक्ति को अपनी मान्यता की ओर खींचना, एक अपनी मति को युक्ति की तरफ ले जाना, इसमें बड़ा वैपरीत्य है, अंतर है। एक और श्लोक मुझे स्मृति में आ गया कि मनोवत्सो युक्ति गवीम मध्यस्थस्यानुधावती और तामाकर्षति पुच्छे न तुच्छाग्रह मनः कपिहि। इसमें भी यही बात है, दोनों श्लोकों में वैसे मोटा मोटी एक ही बात प्रतीत हो रही है। मनोवत्सो युक्ति गवीम, एक गाय है एक बछड़ा है, तो मन रूपी बछड़ा, युक्ति रूपी गाय, तो बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलता है। जो मध्यस्थ आदमी है, तटस्थ आदमी है, पक्षपात रहित अध्ययन समीक्षण करने वाला है, वो मन, उस मध्यस्थ आदमी का मन रूपी बछड़ा है, वो युक्ति रूपी गाय के पीछे 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 चलता है। बहुत अच्छी बात है। युक्ति रूपी गाय अपनी मां के पीछे पीछे मन रूपी बछड़ा किसका? मध्यस्थ आदमी का चलता है। अब जो दुराग्रही है, तुच्छाग्रही है, वो क्या करेगा? युक्ति रूपी गाय की पूंछ को पकड़ के इधर खींचेगा। किधर खींचेगा? जिधर उसकी मान्यता, जिधर उसका आग्रह, उसकी ओर युक्ति को ले जाने का, गाय की पूंछ पकड़कर उसको खींचने का। कपिहि तुच्छाग्रह मनः कपिहि, तुच्छ आग्रह, दुराग्रह रूपी मन वाला बंदर है। बंदर गाय की पूंछ पकड़ के गाय को इधर खींचने का प्रयास करता है। हम अध्ययन करते हैं, हम आगमों को पढ़ते हैं और भी ग्रंथों को पढ़ते हैं या पढ़ें, तो अध्येता अच्छा वह होता है जो मध्यस्थ हो, पक्षपात रहित हो, दुराग्रह रहित हो, युक्ति रूपी गाय की पूंछ को पकड़ के बंदर की तरह खींचने वाला न हो, बल्कि बछड़े की तरह युक्ति रूपी गाय के पीछे पीछे चलने वाला हो। सच्चाई का साक्षात्कार करना है तो हमें वो बछड़ा बनना पड़ेगा। मध्यस्थ आदमी का मन रूपी बछड़ा वैसा बनना पड़ेगा, युक्ति रूपी गाय के पीछे पीछे चलना होगा, तब हम अच्छे अध्येता बन सकेंगे। और जहाँ आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण है, भले आगम को पढ़ें और ग्रंथों को पढ़ें, आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण है, तो वहाँ वो सच्चाई अभिव्यक्त न भी हो। इसलिए अच्छा अध्येता वह है जो निष्पक्ष भाव से अध्ययन करे, निष्पक्ष भाव से समीक्षा करे। अच्छा न्यायाधीश कौन होता है? न्यायमूर्ति आए थे अभी कुछ दिनों पहले। अच्छा न्यायाधीश कौन है? अच्छा न्यायाधीश वह है जो मध्यस्थ भाव से यथार्थ को सही फैसला देने को तत्पर होता है कि दो पक्षों की बात, दलीलें दोनों ओर से, दोनों ओर के वकील बोल रहे हैं, अब सही बात किसकी, उस तरफ ध्यान रहता है, सही को पकड़ने का प्रयास होता है, न कि कहीं पक्षपात हो कि इसको जैसे तैसे इसके अनुकूल फैसला दे दूँ, यह मेरा निकट, इसके अनुकूल फैसला दे दूँ। यह दृष्टिकोण है तो मेरे ख्याल से वो बढ़िया न्यायाधीश नहीं हो सकता। बढ़िया न्यायाधीश वह है न मेरा न तेरा, न्याय ही मेरा है और कोई मेरा है न तेरा है, प्रलोभन मुक्त, भय मुक्त और विवेक संपन्न होता है, वह न्यायाधीश बढ़िया न्यायाधीश हो सकता है। इसी प्रकार बढ़िया अध्येता वह है जो पक्षपात रहित दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करे
कि सही क्या बात है। हम किसी आदमी के बारे में पढ़ें, शास्त्रों को भी पढ़ें, अगर हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ कई थोड़े प्रौढ़ भी कुछ प्रौढ़ हो सकते हैं कि हम आगम या ग्रंथों को पढ़ने के साथ थोड़ा गहराई में अगर जा सकें कि यह बात, इसका प्रतिपाद्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या होना चाहिए, किस संदर्भ में यह बात कही गई होगी, किस भूमिका पर यह बात कही गई होगी, कि कहने वालों का प्रतिपाद्य क्या हो सकता है, उस प्रतिपाद्य क्या हो सकता है, इस बात के निकट हम जब चले जाएंगे, उसका साक्षात्कार कर लेंगे, तो संभव है हमें उस अर्थ की गहराई में, अर्थ के याथार्थ का साक्षात्कार होने में सुविधा मिल सकेगी कि प्रतिपाद्य क्या, कहने वाले ने यह बात किस भूमिका में, किस संदर्भ में यह बात कही होगी। बस इसके निकट हम, हर कोई तो इतना गहराई में नहीं भी जा सके। आज श्रीमद् जयाचार्य का जन्म दिवस है, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी श्रीमद् जयाचार्य का जन्म दिवस, विक्रम संवत 1860 और आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को श्रीमद् जयाचार्य का जन्म हुआ था। परम पूज्य श्रीमद् जयाचार्य हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य थे और आचार्य भिक्षु से उनका कुछ साम्य भी प्रतीत हो रहा है। पहली बात यह है कि आचार्य भिक्षु का तो जीवन का अंतिम वर्ष है विक्रम संवत 1860 और जयाचार्य का मानो प्रारंभ का वर्ष है विक्रम संवत 1860। दोनों महापुरुष विक्रम संवत 1860 से एक महाप्रयाण की दृष्टि से और दूसरे जन्म से जुड़े हुए हैं। यह पहला साम्य, दोनों का जुड़ाव विक्रम संवत 1860 के साथ है, यह पहला साम्य है। दूसरा साम्य हम देखें तो आचार्य भिक्षु भी कांठा से थे, संभवतः रोहित भी कांठा में ही होगा असंभवतः, तो जयाचार्य भी कांठा से थे, यानी दोनों मारवाड़ से थे, दोनों ही मारवाड़ी थे। दोनों मारवाड़ से हमें मिले हमारे संघ को, ऐसे आचार्य थे। यह मारवाड़ और कांठा का आश्रय, दोनों में दूसरा साम्य हो जाता है। मैं तीसरा साम्य देखता हूँ, संभवतः दोनों का वर्ण थोड़ा सांवरा रहा होगा, दोनों का ही, तो भिक्षु सो श्याम चेरो, तो श्यामता, सांवरियापन, यानी दोनों ही हमारे सांवरिया थे, दोनों ही श्याम थे। यह तीसरा उनमें साम्य प्रतीत होता है। चौथा साम्य यह है कि दोनों जीवन के 8वें दशक में, लगभग दोनों की उम्र भी प्रायः समान थी, मैं भूल न करूं तो दोनों 78वें वर्ष में दोनों महाप्रयाण को प्राप्त, या लगभग 78 या 78वें वर्ष में दोनों महाप्रयाण को प्राप्त हुए थे। यह भी दोनों में साम्य है। और अगला साम्य देखूं कि दोनों शास्त्रों के विद्वान थे, आगमों के दोनों ही आचार्य श्री विद्वान थे। आचार्य भिक्षु भी बड़े विद्वान प्रतीत होते हैं जैन आगमों के, तो श्रीमद् जयाचार्य भी मुझे क्या, कईयों को मान ले, एक बड़े विद्वान व्यक्तित्व थे आगम वांग्मय के। अगला साम्य देखूं, दोनों राजस्थानी भाषा के साहित्यकार थे। आचार्य भिक्षु का कितना साहित्य है राजस्थानी भाषा में, और श्रीमद् दयाचार्य का तो लाखों, 3 लाख 3.5 लाख जितना भी गाथाग्र प्रमाण उनका राजस्थानी भाषा में साहित्य है। और साम्य देखूं, दोनों ने अपने साहित्य में रागिणियों में भी साहित्य की रचना की है। और दोनों ही हमारे धर्म संघ के एक, भिक्षु स्वामी तो खैर पहले अनुशासता थे ही थे,
जयाचार्य को भी मैं एक तेरा पंथ को फिर एक नई लिफ्ट देने वाले, नया एक उन्मेष लाने वाले, एक नया वेग देने वाले, एक नया प्रस्थान कराने वाले कुछ अंशों में श्रीमद् जयाचार्य थे। आचार्य भिक्षु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम अनुशास्ता प्रणेता जो भी कह दें, तो जयाचार्य उसको एक संस्करण का रूप देने वाले, जैसे हम तेरा पंथ को एक पुस्तक ग्रंथ मान लें तो इस पुस्तक का पहला संस्करण तो प्रारंभ तो श्रीमद् भिक्षु स्वामी के समय, और इस पुस्तक का दूसरा संस्करण में, पुस्तक तो वो है ही है, इसका दूसरा संस्करण जिसमें यत्किंचित संशोधन आदि हो गया हो, पुनः कुछ संपादन हो गया हो, ऐसा संस्करण श्रीमद् जयाचार्य ने प्रस्तुत किया। तो तेरा पंथ महाग्रंथ का दूसरा संस्करण निकालने वाले मानो कि श्रीमद् जयाचार्य थे। कैसे उन्होंने संघ में एक नवीनता व्यवस्था को एक अंजाम दिया, रूप दिया। तो आज श्रीमद् जयाचार्य का यह जन्म दिवस है, यानी यूँ मान लें संभवतः 211वां तो नहीं, 221वां, 60 और 80 221वां संभवतः यह आज श्रीमद् जयाचार्य का जन्म दिवस है। तो श्रीमद् जयाचार्य उनमें तत्ववेत्तृत्व, यानी वो एक तत्ववेत्ता व्यक्ति थे। इतना ज्ञान उनमें था, ऐसा लगता है मानो कोई ज्ञान मूर्ति कह दे, ज्ञान मूर्ति रूप में उनको मैं देख रहा हूँ। इतना ज्ञान, आगमकार ज्ञान ही नहीं था, साथ में बात को प्रस्तुत करना, अपनी ओर से बात को समीक्षा के साथ प्रस्तुत करना, ये उनकी एक शैली। टीका की बात की भी समीक्षा कर दी, उसकी जो समीक्षा भी उन्होंने की है। बड़े ज्ञानी पुरुष थे, ऐसा आभाषित हो रहा है। श्रीमद् जयाचार्य एक अध्यात्मवेत्ता पुरुष थे, अध्यात्म जगत के वे एक व्यक्तित्व थे, महान पुरुष थे। उन्होंने स्वयं ने, साधु तो खैर थे ही थे, आचार्य थे ही थे, उन्होंने फिर विशेष साधना भी की। अंतिम वर्षों का उनका लेखा जोखा सारा कोई ध्यान दे, अंतिम वर्षों में कैसे उन्होंने अपने आप को साधना में लगा दिया। मघवा जैसे युवाचार्य उनके पास थे, तो श्रीमद् जयाचार्य ने कितना अपना एकांत और साधना में, स्वाध्याय में कितना समय लगाया। तो वो एक अध्यात्म योगी पुरुष भी प्रतीत हो रहे हैं, और साथ में एक अनुशास्ता व्यक्ति भी थे, विधि व्यवस्थापक व्यक्तित्व भी थे। धर्म संघ में विधि विधान व्यवस्था ये सारे करने वाले भी, एक नवीनता लाने वाले, एक अच्छा रूप देने वाले, कार्य प्रणाली को एक थोड़ा परिवर्तित करने वाले से वो एक आचार्य थे, व्यक्तित्व थे। तो हमारे धर्म संघ के आचार्यों में, यूँ तो सभी आचार्य हमारे तो परम पूजनीय ही हैं, अपना अपना योगदान भी हो सकता है, परंतु श्रीमद् जयाचार्य का मैं हमारे आचार्यों में कुछ वैशिष्ट्य देख रहा हूँ। लगभग 30 वर्षों का उनका आचार्य काल रहा था, और जयपुर में उनका फिर विक्रम संमत 1938 में भाद्रव कृष्णा द्वादशी को महाप्रयाण हुआ था। तो मैं जो भगवती सूत्र का यह प्रसंग बता रहा था कि भगवान महावीर का तीर्थ 21,000 वर्ष तक रहेगा, श्रीमद् जयाचार्य ने इस बात को थोड़ा विश्लेषित किया है। का तीर्थ का मतलब क्या? ये तीर्थ का प्रवचन, आगम, शास्त्र, श्रुत। तो भगवान महावीर का यह जो आगम, श्रुत, प्रवचन है वो 21,000 वर्ष तक रहेगा। साधु संस्था तो मान लो कभी रहे, कभी शुद्ध साधु परंपरा रहे न रहे, पर यह प्रवचन रहेगा। प्रवचन ज्ञान भी आखिर तीर्थ संघ में ही होता है, तो उस रूप में संघ आधार भी है ज्ञान का, प्रवचन का। तो
संग भी तीर्थ है, वैसे प्रवचन भी तीर्थ कहलाता है और यूँ संग भी तीर्थ कहलाता है। तीर्थकर्ता तीर्थंकर हो जाते हैं। तो भगवती सूत्र में यह एक भविष्यवाणी की बात आई है कि 21,000 वर्षों तक मेरा तीर्थ चलेगा। इसका मोटा मोटी तात्पर्य यह निकाल लें कि किसी रूप में जैन शासन 21,000 वर्ष तक रहेगा। मोटा मोटी स्थूल एक यह तात्पर्य संभवतः है, प्रतीत होता है कि जैन शासन, जैन निर्ग्रंथ प्रवचन यह 21,000 वर्ष तक यानी मोटा मोटी लगभग 5वें आर्य की संपन्नता तक चलेगा। तो हम भी एक संघ में साधना कर रहे हैं। जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ, जैन में यह 13 पंथ धर्म संघ श्वेतांबर परंपरा में हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके अंग हैं। तो यह भिक्षु स्वामी से संबद्ध और फिर हमारी आचार्य परंपरा आगे चली है। तो हमारा यह भैक्षव शासन है, जैन श्वेतांबर 13 पंथ शासन है और उसमें अतीत में 10 आचार्य हुए हैं और परम पूजनीय श्रीमद जयाचार्य हमारे चतुर्थ आचार्य हुए, जिनको मैं 13 पंथ का दूसरा संस्करण, 13 पंथ महाग्रंथ का दूसरा संस्करण निकालने वाले आचार्य के रूप में मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे श्रीमद जयाचार्य थे, फिर उनसे आगे फिर पहले भी आचार्य हुए, आगे फिर हुए, होते होते आचार्य श्री तुलसी और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, यह 9वें और 10वें आचार्य श्री हमें युग प्रधान आचार्य श्री के रूप में मिले थे। और चूंकि उन दोनों आचार्यों को हमने आँखों से देखा है, उनका चरण स्पर्श करने का मानो सौभाग्य हम में से कितनों को प्राप्त हुआ है। और ऐसे आचार्य श्री द्वय गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, तो ये जो आगम श्रीमद जयाचार्य जैसे मानो आगम पुरुष कह दें, प्रज्ञा पुरुष कह दें, इन आगमों को इस रूप में ये हिंदी में अनुवाद टिप्पण आदि के रूप में प्रस्तुत करने वाले आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी और मुख्य भैया हम उनके शिष्य आदि साथ मान लें। मूल आचार्य श्री तुलसी के वासना प्रमुखत्व में कार्य शुरू हुआ और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उसके प्रधान कार्यकर्ता, प्रधान व्यक्तित्व थे, धुरंधर थे आगम कार्य के। ऐसे गुरुद्वय को हमने प्राप्त किया। तो श्रीमद जया तो यह आगम संबंधी कार्य है। मुझे तो यूँ लगता है आगम कार्य तो श्रीमद जयाचार्य ने शुरू कर दिया था। यह जोड़ लिखना और क्या, आगम का कार्य ही है जोड़ लिखना। भगवती जैसे आगम पर और भी अनेक आगमों पर भले अपूर्ण हो, कई आगम उनकी जोड़ रचना से जुड़े हैं। तो आगम कार्य का उस रूप में प्रारंभ करने वाले संभवतः मैं भूल न करूं तो श्रीमद जयाचार्य थे। जो भिक्षु स्वामी भी कितने आगमों के आधार से वे कितने उन्होंने ग्रंथों का संरचन किया है, आगमों के आधार पर उन्होंने कितनी बातें लिखी है। और यूँ जोड़ रचना के संदर्भ में श्रीमद जयाचार्य पहले आगम कार्य शुरू करने वाले थे। मानो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने में आचार्य तुलसी, जो फिर हिंदी भाषा आदि रूप में टिप्पणी व्याख्या संस्कृत है आदि रूपों में काम बढ़ाने वाले हम आचार्य श्री तुलसी और उन्हीं के उस कार्य के प्रधान कार्यकर्ता, कार्य करने वाले, अनुवाद आदि जो भी कार्य, संपादन, अनुवाद, संशोधन, तो वे कार्य करने वाले मुख्य व्यक्तित्व आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। और उनके बाद भी आज भी आगम कार्य चल रहा है और वर्तमान में भी हमारे आगमों का ये अनुवाद आदि आदि का कार्य अभी भी चालू है। काफ़ी काम हुआ भी है, कुछ काम अवशेष भी है। तो श्रीमद जयाचार्य जो आगम के इतने ज्ञाता कह दें महापुरुष थे, तो हमारा जो ये आगम का कार्य है, हमारे साधु साधियाँ भी उपस्थित हैं, अनेक आगम कार्य से जुड़े हुए हैं। ये आगम कार्य ज़्यादा थोड़ा जल्दी संपन्न हो जाए, कई वर्षों में संपन्न हो जाए, 32 ही आगम टिप्पण अनुवाद सहित सब काम संपन्न हो जाए, तो एक कार्य हमारा ये आगम का, साथ में टीका चूर्णी भी सब ठीक संपादित होकर आ जाएं, तो आगम कार्य को निष्ठा तक
पहुंचाने का श्रेय हमें मिल सकता है। जितना कर सकें उतना करें। तो हम हैं, हमारे साधु साधियाँ और जो भी जुड़े हुए हैं वे इस आगम कार्य को, जिनको जो कार्य सौंपा हुआ है, किसी को कुछ यूँ अलग अलग कार्य सौंपे हुए भी हैं, तो वो उनको स्मृति होगी, काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें। साधु साधियाँ जो भी हैं, जिनको जो काम सौंपा हुआ है, हम पूछताछ व्यक्ति से करें न करें, काम सौंपा हुआ है, डेट लिखित है, अमुक डेट तक काम हो जाए, वो अपना याद रखें और कार्य को निष्ठा तक पहुंचाने का, डेट को अडिके नहीं, पहले ही पूरा कर दें तो और बढ़िया। डेट को अडिकने की जरूरत नहीं, डेट पड़ी है, लेट न हो ये ध्यान रखें। हम जल्दी काम, जितना जल्दी हो सके, और भी काम साधु साधियों के होते होंगे, तो फिर भी जितना हो सके हम कार्य करने का प्रयास करें। तो श्रीमद् जयाचार्य का यह जन्म दिवस है। मैं आगम कार्य की स्मारणा, साधु साधियों को स्मारणा करा रहा हूँ कि स्मारणा जो जिनको काम सौंपे हुए हैं, क्योंकि मैं आगम पर्यवेक्षक के रूप में हूँ, कि मैं आगम पर्यवेक्षक हूँ, आगम कार्य का मेरा लिखित में पर्यवेक्षक का जिम्मा है। तो इसलिए मैं विशेषतया वो निवेदन कर दें, स्मरणा करा रहा हूँ कि आगम कार्य हमारा। और जहाँ कोई पूछना हो, करना हो, तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और संपर्क वैसे होता भी है कईयों का। तो हमारा वो श्रीमद् जयाचार्य का जन्म दिवस है। हम जयाचार्य चूँकि आगम से जुड़े हुए थे, तो हम फिर गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस कार्य को जो आगे बढ़ाया है, हम और आगे इस कार्य को बढ़ाने का यथोचित प्रयास करते रहें। तो भगवती सूत्र में जो आया है कि मेरा, यानी देवानुप्रिय मेरा तीर्थ है, भगवान महावीर की भाषा में 21,000 वर्ष तक रहेगा। तो इन 21,000 वर्षों में बहुतों को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिले। मंगल कामना। दानान् शठ्ठम् अभयप्रयाणं सच्चेषु या अणवज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते।